हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग के पास टाइम नहीं बचा है। लास्ट टाइम पे रिवीजन आपको करना है। तो लास्ट टाइम पे कैसे रिवीजन करना, सम सॉल्व करने मत बैठो। मेरी एडवाइस मानो फ्रेंड, मैं आपको ये पीडीएफ दे देता हूँ जिसके अंदर विथ सॉल्यूशन है। आपको जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना है, देख लेना है कि कैसे सम सॉल्व किया गया। मटेरियल कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपको आराम से 15 से 20 मार्क्स मिल जाएगा। तो 15 से 20 मार्क्स मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, इसको एक बार आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ आपको। क्या करना है, इसको सिंपली गो थ्रू कर लेना, देख लेना है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। विथ आंसर के साथ इस पीडीएफ के अंदर मैं दिया हूँ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फ्रेंड, यदि ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग डाउनलोड कर लेना। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। और मैं आपको पीडीएफ एक ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, आप लोग लेकर इसको देख लो। जो भी इंपॉर्टेंट समय मैं इसके अंदर कवर कर लिया हूँ और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे लिखा है, कंपनी रिक्वायर्ड 2000 केजी मटेरियल वाई इन अ ईयर। मतलब बोलता है पूरे साल भर में हम लोग को 2000 केजी रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 केजी मटेरियल इज 20 पर एनम। बोलता है 1 केजी जो रॉ मटेरियल है उसको केयर करने का जो कॉस्ट है, रखने का जो कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट 20 रुपये है। इट इज द एस्टिमेटेड दैट एक्सपेंसेस फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर देने का कॉस्ट कितना है 500। कैलकुलेट ईओ क्यू। तो ईओ क्यू का फॉर्मूला होता है √2 AO डिवाइड बाई सी, जहाँ पर ए इक्वल टू होता है एनुअल डिमांड। तो हमारा एनुअल डिमांड कितना है, 20,000 है। कैरिंग कॉस्ट दिया है 20 है, सी इक्वल टू 20 दिया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका दिया है यहाँ पर कितना दिया है, 500 दिया पर ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर देने के कॉस्ट, इसको जानने का जस्ट फॉर्मूले में पुट कर देने का, अंडर रूट लिखने का 2000 एनुअल डिमांड है, सॉरी 20,000 है, इंटू करने का 500 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, डिवाइड करने का 20 से आपको आ गया कितना आ गया, 1000 ईओ क्यू आया। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालने का, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ईओ क्यू करने का। मुझे पूरे साल भर में 20,000 केजी चाहिए और मैं कितना ऑर्डर कर रहा हूँ, सिर्फ सॉरी एक बार में 1000 यूनिट मंगा रहा हूँ। तो 1000 से डिवाइड कर देने का। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस टाइप का सम बहुत पूछा गया फ्रेंड। एक सम और देख लो यहाँ पे जल्दी से, मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग इसको सॉल्व करना मैं बता देता हूँ। कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल हाफ ईयरली दिया है। हाफ ईयर में मतलब पूरे साल भर का नहीं, हाफ ईयर का 15,000 है तो पूरे साल भर का कितना हो जाएगा, 30,000। एनुअल डिमांड आपका कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 44 दिया है। इसका हम लोग को यहाँ पे कुछ यूज नहीं रहता, लेकिन कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देगा तो उसमें इसके ऊपर हम लोग निकालते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोला फ्रेंड, ये कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दिया मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है। यहाँ पे दिया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये इसका यूज यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, कैरिंग कॉस्ट निकालने का काम आता है। फॉलो पीच कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर बोला तो मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया, एनुअल डिमांड आपका आ गया 30,000, क्योंकि हाफ ईयरली 15,000 है। हाफ ईयरली कितना दिया, 15,000 दिया, तो इंटू 2 करोगे 30,000 आ जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगा 44 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 48 आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट 8%, हम लोग का कैरिंग कॉस्ट कितना है 8%। तो 8% किसके ऊपर निकालने का, ये जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट रहता है ना इसके ऊपर निकालने का। 4 रुपीज़ से इसका 8% कैलकुलेट करने का, जो भी आएगा इसको यहाँ पे क्या करने का, सॉल्व करने का। आपको यहाँ पे एनुअल डिमांड इतना आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना आ गया, कैरिंग कॉस्ट 8% 4 रुपये के ऊपर निकालोगे 302 आएगा। फॉर्मूले में पुट कर देने का। देखो यहाँ पे आपको पूरा मिल गया जितना भी ईओ क्यू था। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालने का, एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ईओ क्यू। आपका एनुअल डिमांड 30,000 था, 3,000 केजी हम लोग का ईओ क्यू आया, 10 ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ये दो सम यहाँ पे दिया हूँ। एक तीसरा सम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, करके जाना है यहाँ पर। ये सब जितने भी परसेंटेज में दिया, इंटरेस्ट ऑफ लॉकअप, ये अपना प्रिफरेज कॉस्ट हो गया, अदर होल्डिंग कॉस्ट, ये सब कैरिंग कॉस्ट है। और ये जो जिसके सामने लिखा है ऑर्डर 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 ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट है। आगे लिखा है फॉलो अप ईच ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इसको ऐड कर लेना, परसेंटेज वाले को ऐड करके एनुअल डिमांड दिया है, एक कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोगों ने ऐड कर लिया,
कैरिंग कॉस्ट में आपको दिया था 5%, 15%, 20, टोटल हो गया 40%। तो 40% डायरेक्टली निकाल लेना। 10 रुपये था, 10 रुपये कॉस्ट है, उसका 40% 4 रुपये आता है, और इसको फॉर्मूले में पुट कर देना फ्रेंड, आ जाएगा। एक दूसरा आपसे पूछा जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना। क्या पूछा जाता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए इसमें दिया है ओपनिंग मटेरियल दिया है, क्लोजिंग दिया रहता है, परचेस दिया रहता है। सबसे पहले आपको COGS निकालना पड़ता है। COGS कैसे आता है? यहाँ पे 2 मटेरियल का दिया है तो दोनों का निकालना है। तो COGS निकालने का कैसे कंप्यूटेशन करेंगे? सबसे पहले परचेस लिखने का, नहीं सॉरी, सबसे पहले ओपनिंग लिखने का। ओपनिंग 50,000 दिया है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल उसके अंदर ऐड करने का। हम लोगों ने ओपनिंग में परचेस ऐड कर दिया, जो आएगा उसमें से एक क्लोजिंग 30,000 क्या कर देने का, माइनस कर देने का। तो आपका COGS आ गया, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, राइट। तो हम लोगों ने COGS कैसे आता है? ओपनिंग लेने का, उसमें परचेस ऐड करने का, और एक क्लोजिंग वाला माइनस कर देने का। तो हम लोगों ने इस ओपनिंग में परचेस ऐड किया, क्लोजिंग माइनस किया, आपका COGS आ गया। एवरेज स्टॉक निकालने का, एवरेज स्टॉक कैसे निकालने का? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, जैसे 50,000 है, यहाँ पे 50,000 प्लस 30,000, टोटल कितना हो गया? 80,000, डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 40,000। अभी फॉर्मूले में पुट कर दो, ये COGS को 40,000 से डिवाइड कर दो, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे देखो सॉल्व भी किया हुआ है सॉरी। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करेंगे, 40,000 आ गया। तो इसे मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए COGS लेने का, एवरेज स्टॉक से डिवाइड करने का। 40,000 आया था, सॉरी 4 लाख आया था, 40,000 से डिवाइड किया, कितना? 10 टाइम आ गया ए का। ऐसे बी का भी निकाला हुआ है। और इन डे में यदि पूछा तो क्या करने का? नंबर ऑफ डे लेने का, डिवाइड कर देने का मटेरियल टर्नओवर रेशियो से। 365 कितना टाइम आया था? 10 टाइम, तो 10 से डिवाइड कर देने का, तो 36 डे आ जाएगा। सिंपल एकदम फ्रेंड। इसका ये फॉर्मूला याद करना है, इस सम को एक बार देख लो, आपको समझ जाएगा कैसे निकालना है। इसके अलावा आपको फीफो वेटेज पूछा जाएगा, तो फीफो वेटेज के सम ऑलरेडी आप लोग को बहुत अच्छे से आते रहेंगे, ठीक है, विथ सोल्यूशन के साथ, वो भी मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। आप लोग उतने प्रैक्टिस करके जाओ फ्रेंड। मटेरियल कॉस्ट में सब कुछ कवर हो गया है जो मैं सम दिया हूँ। इतने समय आप देख कर जाओ, सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा। जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो, उसके बाद अच्छे से जाके एग्जाम में एकदम शांत माइंड से जाकर एकदम देखने का, जितना भी आपने ये पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, उसी में से सब कुछ आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। इससे पहले मैंने लेबर का भी बताया हूँ, लेबर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू।